नमस्ते। आज हम एक कहानी की परतों को खोलेंगे। एक ऐसी कहानी जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी कि दोस्ती, दौलत और असली दयालुता, इनका मतलब आखिर होता क्या है। ये कहानी है दो बिल्कुल अलग दुनियाओं की, जो एक छोटे से गांव में आकर टकरा जाती हैं। और इसी टकराव से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, दोस्ती की असली कीमत होती क्या है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े ही नाटकीय अंदाज से। एक अमीर परिवार, स्टुअर्ट परिवार, गांव में रहने के लिए आता है और उनके आते ही ये साफ हो जाता है कि वो अपने साधारण पड़ोसियों से कितने अलग हैं। उनकी अमीरी का अंदाजा तो उसी दिन लग गया जब एक दो नहीं बल्कि सामान से लदी पूरी 10 गाड़ियां उनके घर पहुंची। और उन गाड़ियों में क्या था? बच्चों, फ्रैंक और मारिया के लिए मानो खिलौनों के पहाड़ हों। तो देखिए, गांव में आते ही ना दो अलग अलग दुनियाएं एकदम साफ नजर आने लगी। एक तरफ थे स्टुअर्ट्स और दूसरी तरफ वहां के आम लोग। और ये फर्क आप समझिए, सिर्फ पैसों का नहीं था। नहीं, ये फर्क था उनके रहन सहन का, उनकी सोच का, हर चीज का। और इस फर्क को और गहरा किया अमीर माँ मिसेस स्टुअर्ट ने। उन्होंने आते ही एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दी। उन्होंने अपने बच्चों को साफ साफ मना कर दिया कि वो उन लोगों से बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी जिन्हें वो आम या साधारण समझती थी। सोचिए जरा, माँ के इस सख्त नियम ने फ्रैंक और मारिया को अपने ही आलीशान घर में जैसे कैद कर दिया। खिलौनों के तो ढेर लगे थे, लेकिन खेलने वाला कोई दोस्त नहीं था। वो बस खिड़की से बाहर दूसरे बच्चों को हॉपस्कॉच और पकड़ा पकड़ी खेलते हुए देखते रहते। और ये अकेलापन उन्हें अंदर ही अंदर बोरियत और उदासी से भर रहा था। और ये जो फासला था ना, वो उनकी पिकनिक में भी साफ साफ दिखता है। एक तरफ देखिए, स्टुअर्ट परिवार की पिकनिक, महंगी कुकीज, केक, सैंडविच, मतलब जरूरत से कहीं ज्यादा चीजें। और वहीं दूसरी तरफ गांव के बच्चे, उनके पास क्या है? सादी रोटी सब्जी और पेड़ से तोड़े हुए सेब, जिसे वो मिल बांट कर खा रहे हैं। ये सिर्फ खाने का फर्क नहीं है, ये जिंदगी जीने के दो अलग अलग तरीकों का फर्क है। एक तरफ दिखावा, दूसरी तरफ अपनापन, साझापन। तो ये दोनों दुनियाएं दिखावे और सादगी की अपनी अपनी धुरी पर घूम रही थीं। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। अचानक एक भयानक तूफान आता है और सबसे बड़ी बात, उस वक्त मिसेस स्टुअर्ट घर पर नहीं होती। उनके बच्चे फ्रैंक और मारिया घर में अकेले और एकदम असुरक्षित रह जाते हैं। और संकट की इसी घड़ी में उन साधारण बच्चों का असली चेहरा सामने आता है। पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और मदद के लिए दौड़ पड़े। उनकी पहली सोच ये नहीं थी कि ये अमीर हैं या गरीब, उनकी सोच थी बस मदद करने की, मुश्किल में फंसे हुए इंसानों को बचाने की। शलीना और डेविड नाम के ये बच्चे फ्रैंक और मारिया का हाथ नहीं छोड़ते। वो उस भयानक तूफान में उन्हें दिलासा देते हैं, हिम्मत बंधाते हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती। जब एक पेड़ की टहनी टूटने वाली होती है, तो शलीना एक पल की भी देरी किए बिना मारिया को खींचकर एक सुरक्षित जगह पर ले आती है। ये दिखाता है कि उनकी परवाह कितनी सच्ची थी, कितनी निस्वार्थ थी। अब सोचिए उस माँ के बारे में। जब मिसेस स्टुअर्ट घर लौटती हैं, तो वो देखती हैं कि उनके बच्चे बिल्कुल सुरक्षित हैं, लेकिन अपनी दौलत की वजह से नहीं, बल्कि उन्हीं लोगों की दया की वजह से जिन्हें वो तुच्छ समझती थीं, जिनसे वो अपने बच्चों को दूर रखती थीं। और उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? वो पैसे से इस एहसान का कर्ज चुकाने की कोशिश करती हैं। वो डेविड को कहती हैं कि मैं तुम्हें नई शर्ट खरीद दूंगी, क्योंकि उसने अपनी शर्ट फाड़कर पट्टी बांधी थी। इससे पता चलता है कि वो अब भी उनकी दया का असली मतलब नहीं समझी थी। उनके लिए हर चीज एक सौदा थी। लेकिन जब पड़ोसी उन्हें बचाव की पूरी कहानी सुनाते हैं, तब मिसेस स्टुअर्ट अंदर तक हिल जाती हैं। और तब उनके मुंह से ये सवाल निकलता है। ये वो पल था जब उन्हें पहली बार ये एहसास हुआ कि उनके बच्चों के लिए जो किया गया, वो पैसे की दुनिया से बहुत बड़ा, बहुत कीमती था। ये एक ऐसा कर्ज था जिसे दौलत से चुकाया ही नहीं जा सकता। और फिर आता है पड़ोसी का वो जवाब, एक सीधा, सरल लेकिन बहुत गहरा जवाब। बस इन चंद शब्दों ने मिसेस स्टुअर्ट के दुनिया देखने के नजरिए को, उनके घमंड की दीवार को हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया। और उस एहसास के गहरे पल के बाद मिसेस स्टुअर्ट में एक जबरदस्त बदलाव आता है। वो औरत जिसे लोग बड़े घर की खड़ूस औरत के नाम से जानते थे, अब वो बदल चुकी थी। वो समझ जाती हैं कि असली दौलत क्या है।
वो सीखती हैं कि ये जो अपनापन है, जो मिलजुल कर रहने का अनुभव है, यही वो सबसे कीमती चीज़ है जो वो अपने बच्चों को दे सकती हैं। कि असली खुशी महंगे खिलौनों में नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर खेलने में है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सब अपनी जिंदगी में जाने अनजाने में कौन सी दीवारें खड़ी कर लेते हैं? और क्या दया का एक छोटा सा काम उन बड़ी बड़ी दीवारों को गिरा सकता है? शायद। जिंदगी की सबसे कीमती चीजें वो नहीं होती जिन्हें खरीदा जा सकता है, बल्कि वो रिश्ते और एहसास होते हैं जिन्हें कमाया जाता है।